अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर सुबह हो चुकी है, अंधेरा फुल है, अभी बिल्कुल सुबह नहीं हुई और मेरे दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। इससे पहले कि लेट हो जाए मैंने जल्दी से वज़ू किया और नमाज़ अदा की। दिन का आगाज़ अगर नमाज के बगैर हो तो पूरा दिन जो है वो बोरिंग और फ़ज़ूल सा लगता है, तो इसीलिए नमाज तो बहुत ज़रूरी है। तो बस वही मैं नमाज ही अदा कर रही थी, इससे पहले कि देर हो तो यहाँ पर मैंने नमाज अदा की। अच्छा, सुबह के टाइम जो है ना वो कुरान मजीद की तिलावत करने का इतना टाइम नहीं होता, तो मैं ऐसा करती हूँ कि रात को ना मैं मोबाइल में ही मैंने कुरान मजीद किया हुआ है और वहीं से ही मैं तिलावत करती हूँ और एक सूरत लाज़मी पढ़ लेती हूँ। तो इससे थोड़ा सुकून होता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा तो है। तो इस वजह से मैंने कुरान मजीद जो है वो अपने फ़ोन में किया हुआ है और वहीं से मैं रीड कर लेती हूँ। और जनाब यहाँ पर नमाज़ जो थी वो मैं अदा कर चुकी थी और अब जा रही थी किचन की तरफ ताकि मैं नाश्ता बना सकूँ। और अच्छा, काम जो है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, चाहे आप लोग जल्दी करें या देर से करें, काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। ये है कि हम लोग एक टाइम तक फ्री हो जाते हैं और रेस्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। और एक टाइम होता है जब हम लोग पुरस्कून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो टाइम जो है वो अपने माँ बाप के साथ, अपने घर में और सुकून के साथ बहन भाइयों के साथ जो गुज़रता है वही होता है। और उसके बाद जो टाइम होता है वो ज़िम्मेदारियों का होता है। एक वक्त था जब मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ़ स्टडी करती थी और कुछ किसी काम की कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन आज सब कुछ चेंज हो चुका है। मैं सारा घर भी संभाल रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, कोर्स भी कर रही हूँ और भी बहुत कुछ ऐसे चल रहा है। तो जनाब बस जब सर पर पड़ती है तो करना पड़ता है ये सब कुछ। तो जनाब यहाँ पर अब नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैंने चाय जो है वो चढ़ा दी थी और साथ ही मैंने आटा गूँधा और सब कुछ सारे नाश्ते की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर रही थी। तो नाश्ता चलता रहेगा। और मैंने आपको एक बताना था, आप लोगों से एक मशवरा भी लेना था, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ कि वो कौन सा मशवरा है जो मैंने आप लोगों से लेना है, थोड़ी राय लेनी है। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फुली गाइड करेंगे और मुझे अच्छा मशवरा ही देंगे। तो मैं थोड़ी देर में आपको वो बात बताती हूँ कि मुझे किस चीज़ में आप लोगों की हेल्प चाहिए। और जनाब उससे पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें और शेयर वीडियो को लाजमी किया करें। तो जनाब यहाँ पर जो हमारी चाय है वो तो रेडी हो चुकी है। और अच्छा, मैं इतना काम करती हूँ और कैसे ख़त्म करती हूँ ये सब कुछ मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो जनाब इसके लिए हमें बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं वो भी लगाने पड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और अगर हम लोग अपने टाइम टेबल को मैनेज कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे कि हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो पड़े हुए हैं और हमने अगर टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि ये वाला काम जो है ना, ये मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है, अपना टारगेट बना लें, तो फिर हमारे काम जो है वो इजीली भी हो जाते हैं और उस टाइम के अंदर अंदर हो जाते हैं और सारे हो जाते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ या कोई भी काम मैंने करने होते हैं, आपको पता ही है कि मैं कितने काम कर रही होती हूँ सुबह कि नाश्ता बना रही होती हूँ, सारे मतलब कि मैंने सारा करना होता है। तो उसके लिए मुझे पता होता है कि मैंने ये वाला जो काम है ये इतने टाइम तक मैंने कंप्लीट करना है। अब जैसे कि मैंने नाश्ता बनाना है तो मैं टाइम को सेट किया हुआ है कि मैंने यहाँ इस टाइम तक मैंने नाश्ता बनाना है और इतने टाइम तक मैंने नाश्ता जो है वो रेडी करके मैंने ख़ुद भी नाश्ता करना है और उसके साथ साथ फिर मैंने इतने टाइम में तैयारी करके रेडी हो जाना है। तो मेरी जो रूटीन है वो भी सेट हो जाती है और मेरा हर काम जो है वो भी इजीली हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैं जल्दी भी उठती हूँ और उसी टाइम के अंदर मेरे सारे जो काम हैं वो भी मैनेज हो जाते हैं और टाइम और रूटीन भी सेट रहती है और किसी
चीज़ की टेंशन नहीं होती, किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती और आसानी के साथ सारे जो काम हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। स्कूल टाइमिंग जो है वो भी ठीक रहती है और मैं स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लेट हो जाऊँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी मैं स्कूल लेट नहीं पहुंची। हाँ, ये है कि 2-3 दफ़ा कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा लंबा काम जो डेली रूटीन में ना हो और कोई एक्स्ट्रा पड़ गया हो, तो ये तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है, तो फिर तो है। नहीं तो जो डेली रूटीन का जो है ना टाइम, वो मेरा फ़िक्स है कि इतने टाइम में मैंने ये काम करना है और इतने टाइम में ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उतने टाइम में मैं जो हूँ वो सारा काम करती हूँ, उसको ख़त्म कर लेती हूँ और सारा जो काम है ईज़िली हो जाता है और आसानी के साथ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और किसी बात की टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। आसानी के साथ हम लोग जो काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं और मेरे पास 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा है और जो एक छोटी मुर्गी है और वो अभी बहुत छोटी है, इस वजह से 2 थी और एक जो है वो बिल्ली की वजह से बिल्ली ले गई थी, तो उस वजह से एक बेचारी बच गई, तो वो बहुत छोटी है अब। तो इस वजह से बड़ी मुर्गियों के साथ ही उसको छोड़ दिया। पहले तो अलग थी दोनों, लेकिन जब वो छोड़ इसके साथ वाली चली गई बिल्ली ले गई, तो उसके बाद मैंने इसको भी बड़ी मुर्गियों के साथ ही बंद कर दिया था। तो जनाब, जहाँ पर मैं दाना डालने के लिए आई थी मुर्गियों को, तो देखा कि अंडा था पड़ा हुआ। मैंने वो उठाया, उसको धोकर वॉश करके मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद नाश्ता जो था वो मैंने रेडी कर लिया था और सारी चीज़ें कंप्लीट थी। सिर्फ पराठे बनाने थे और उसमें इतना टाइम नहीं लगना था क्योंकि मेरा टाइम पहले से ही सेट है कि इतने टाइम में मैंने ये काम ख़त्म करना है। तो जनाब, ये जो बेल है ना, ये अबू ने कट कर दी थी। पहले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखी होगी कि कितनी प्यारी थी और अब भी अबू ने इसकी शेप बना दी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब भी ये जब होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था व्लॉग के स्टार्ट में कि मैंने आप लोगों से एक मशवरा लेना है। वो ये है कि मैं एक चीज़ छोड़ने लगी हूँ, या जॉब या फिर मैं सिलाई सेंटर का जो कोर्स कर रही हूँ वो। इन दोनों में से एक चीज़ मुझे छोड़ना पड़ रही है और मैं वो कौन सी छोड़ूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं मतलब कि 2-2 काम करूँ। तो मुझे कौन सी एक चीज़ जो है वो मुझे छोड़नी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इसमें बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। तो प्लीज़ इसमें मुझे गाइड लाज़मी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं इस मामले में क्या करूँ। मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जॉब जो हूँ ना वो काफ़ी अरसे से कर रही हूँ मतलब कि इसी जगह पर। तो मेरा छोड़ने का कोई मूड कोई नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा और सिलाई छोड़ने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से मशवरा लूं और आप लोगों से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा, अपना आइडिया मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ इसमें मुझे लाज़मी गाइड कीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पर ये था मेरा आज का व्लॉग। नाश्ता तकरीबन रेडी था। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।